वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे, वजीर आजम की जेर सदारत बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी के हवाले से होने वाले इजलास में लेस्को, पेस्को और फेस्को के उमूर जेर बहस आए। वजीर आजम ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम करने की हिदायत कर दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि ओवर बिलिंग किसी तौर कबूल नहीं होगी, मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि बिलिंग के निजाम में शिफाफियत लाई जा सके। वजीर आजम ने बिजली तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि शिफाफ अमल के जरिए तकसीम कार कंपनियों के सीईओज की तैनाती जल्द मुकम्मल की जाए। बिजली तकसीम कार कंपनियों में अफरादी कुव्वत की भर्ती मेरिट पर यकीनी बनाई जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि भर्तियों के अमल में शिफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नेपरा के दिए गए टारगेट के हुसूल के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजहबी उमूर से मुतालिक ताउन के MOUs पर दस्तखत किए गए। वजारत मजहबी उमूर के अंडर सेक्रेटरी जुल्फिकार हैदर और सऊदी हम मनसब अवाद बिन सब्ती ने दस्तखत किए। इस मौके पर सऊदी वजारत इस्लामी उमूर के वजीर डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल शेख भी मौजूद थे। MOUs में दोनों ममालिक के दरमियान कुरान पाक के इशाअत, तर्जुमे, मुबल्लिगीन और इमामों की तरबियत और मसाजिद की तामीर में ताउन शामिल है। इस्लामी विरसे की बहाली और इस्लामी कॉन्फ्रेंस में उलमा की शिरकत की हौसला अफजाई भी की जाएगी। इक़दाम का मकसद दीन की खिदमत के लिए सऊदी अरब के किरदार को उजागर करना है। अब बात करेंगे DGISPR की गुज़िश्ता रोज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 26 नवंबर को सियासी क़यादत के भागने की जगहसाई से बचने के लिए कारकुनों की हिलाकत का झूठा बयानिया बनाया गया। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR ने कहा कि इस्लामाबाद में तैनात किसी सिक्योरिटी एहलकार के पास आतिशी असलाह नहीं था। फौज का मुजाहिदीन से कोई सामना नहीं हुआ। फौज रेड जोन की अहम इमारतों की सिक्योरिटी पर तैनात थी। उन्होंने मजीद कहा कि सियासी क़यादत के भागने की जगहसाई से बचने के लिए कारकुनों की हलाकत का बयानिया बनाया गया। 26 नवंबर की साजिश एक सियासी दहशतगर्दी थी जिसमें कारकुन मुसल्लह होकर आए। सियासी जमात के फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करने की सलाहियत की वजह से उन्हें एतमाद है कि वो कोई भी बयानिया बना सकते हैं। DGISPR का कहना था कि इंतशारी सियासत का कंट्रोल मुल्क में मौजूद सियासी क़यादत के बजाय बैरून मुल्क मौजूद सोशल मीडिया के पास है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने रद्दअमल देते हुए कहा कि जजा और जजा के फैसले आइन के तहत अदालती निज़ाम के जिम्मे हैं। दिफाई इदारों की अदालतें लगाने से मुहलिक असरात मुरतब होते हैं। इंसाफ मुकम्मल शफाफियत का मुतकाजी है और रियासत रिवायती तर्ज अमल से बालातर होकर इंसाफ के क़याम की पाबंद है। शेख वकास अकरम ने मजीद कहा कि मुल्क में इंतशार और कशमकश की बुनियादी वजह रियासत के तर्ज फिक्र अमल और बयान और इजहार में संगीन नोयत का बिगाड़ है। नहायत नाक़िस, गैर यकीनी और नफरत आमेज बुनियादों पर खड़ा रियासती बयानिया अवाम और रियासती इदारों को मद्दे मुकाबिल लाने और तसादुम की कैफियत को हवा देने की बड़ी वजह बन रहा है। पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक है, तो हमें इससे क्यों रोका जा रहा है? हमारे रास्ते क्यों बंद किए जाते हैं? आर्टिकल 245 क्यों लगाया जाता है? रास्ते ब्लॉक और पुरअमन और निहत्ते कारकुनान को गिरफ्तार करके शरपसंद बना दिया जाता है। आपको बताएं कि वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI के कुछ लोग मुज़ाकरात के लिए उतने ही संजीदा हैं जितने हम हैं, मगर वो ये बात खुलकर कह नहीं सकते क्योंकि उन्हें अपने सोशल मीडिया से इतनी गालियां पड़ती हैं कि वो खुद मुश्किल में आ जाते हैं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि आज अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो इसमें PTI की सोशल मीडिया मुहिम और इल्जामात का अमल दखल है।
उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल होने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। 2021 में जब कलअदम तहरीक तालिबान से मुतालिक पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग्स होती थी तो बानी पीटीआई बतौर वजीर आजम शिरकत तक गवारा नहीं करते थे। हालांकि वजीर आजम ही ऐसी पॉलिसीज पर हतमी फैसला करते हैं। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि पीटीआई के कुछ लोग मुज़ाकरात के लिए उतने ही संजीदा हैं जितने हम हैं, मगर वो ये बात खुलकर नहीं कह सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हाल ही में अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं। उनकी ख्वाहिश है कि किसी मुमालिक मुस्लिम मुल्क में एटमी ताकत मौजूद ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी बहाना है, उनका निशाना पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम है। घड़ी खुदा बख्श में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम ना ही सिलेक्टेड हैं और ना ही फॉर्म 47 वाले। हुकूमत साजी के वक्त हमें किसी कुर्सी या वजारत का शौक नहीं था। हमने नून लीग से कहा कि हुकूमत बनाएं और फैसले करें, और नून लीग से तय हुआ था कि पीएसडीपी मिलकर बनाएंगे। हम अब तक हुकूमत से तय पाने वाले समझौते पर अमल कराने में नाकाम रहे हैं। हुकूमत के पास एक तरफा फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं है। इत्तेफाक राय से किए जाने वाले फैसले ही मजबूत फैसले होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि 2008 में पंजाब में हुकूमत साजी की ताकत होने के बावजूद सियासी मुसालियत की गई। बैनुल-अक़वामी साजिशों का मुकाबला करने के लिए इत्तेफाक राय से फैसले करने होंगे। बैनुल-अक़वामी साजिश का मुकाबला करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा। सियासत को एक तरफ रखकर पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। उन्होंने कहा कि तासुर है कि मखसूस लॉबी चाहती है कि ऐसी हुकूमत आए जो हर चीज पर सौदा करने के लिए तैयार हो। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अवाम की ताकत और दुआओं से मुल्क को मुश्किल हालात से निकाल लेंगे। आज अगर वो दोबारा सदर बने हैं तो अवाम की ताकत से बने हैं। सदर आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब में कहा कि हर अवाम और गड़ी खुदा बख्श को जवाबदेह हैं। अवाम परेशान ना हो, हम मुल्क को खुशखबरियां देंगे। मुश्किलात और तकलीफें हैं, लेकिन ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं। रोज मसले और तकलीफें होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, इन सब को मैं देख लूंगा। सब आपको मिलेगा जो आपका हक है, जो दूसरों का हक है वो उनको मिलेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दुनिया में मॉडर्न चीजें जरूर हो रही हैं, मगर वो सब इंसानों को फायदा देंगी। जो चीज इंसान को फायदा देगी वो पाकिस्तान के लिए भी फायदे की होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे कई बार मुज़ाकरात हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकराती टीम को सहूलत भी फराहम कर रही है। मुज़ाकरात के मामले पर बानी पीटीआई बहुत मुस्बत है। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि सियासी दहशतगर्दी क्या होती है। 26 नवंबर को हमें मारा गया, सब जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। हमें सियासी दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। मौजूदा वक्त ऐसे बयानात का नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि तोपों का रुख इदारों की तरफ हो। हमारी कोशिश है कि इदारों को सियासत की नजर ना देखा जाए। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात का अमल खुश आइंद है, नहीं समझता कि इन बयानात से मुज़ाकरात पर कोई असर पड़ना चाहिए। बाहर बैठे बाज लोग जिम्मेदाराना बयानात देते हैं। बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ में शामिल होकर गालम गलोच भी करते हैं। बानी पीटीआई ऐसे अनासिर से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि इन लोगों के बयानात की कीमत पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को चुकानी पड़ती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान का कहना है कि साल 2025 दीगर सालों से मुख्तलिफ और खतरनाक होगा। एक बयान में मंजूर वसान ने कहा कि बानी पीटीआई को सब छोड़कर चले जाएंगे और वो अकेले मार खाएंगे। मंजूर वसान ने पेशगोई की कि नए साल में बहुत सी तब्दीलियां होंगी, कुछ नए चेहरे सामने आएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान ने यह भी कहा कि नए साल में इदारों में भी गर्मा गर्मी चलेगी। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि कश्मीर एक जन्नत नज़ीर वादी है। कश्मीर हक खुद इरादियत के लिए बेपनाह कुर्बानियां भी दे रही हैं। कश्मीरियों का साथ दिहाइयों से पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का रिश्ता ढका छुपा नहीं। अमीर मकाम ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बहुत से कश्मीरी रहनुमा जेलों में आज़ादी के ख्वाब के लिए जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। 5 अगस्त के जालिमाना भारतीय इक़दाम से कश्मीरियों के हुकूक पर डाका भी डाला गया। कश्मीरी किसी सूरत अपने कौज से पीछे नहीं हटने वाले। पाकिस्तान हर फोरम पे कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे।
शहर इक़्तिदार से खबर है, जहां चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा और DG नैब रावलपिंडी मिर्जा इरफान बेग के दरमियान अहम मुलाकात हुई। मुलाकात दोनों इदारों के दरमियान ताउन और हम आहंगी को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात की मजीद तफसील जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली मिर्जा की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने DG नैब रावलपिंडी मिर्जा इरफान बेग ने CDA हेडक्वार्टर्स में मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने DG नैब रावलपिंडी को खैर मकदम कहा। मुलाकात में इदारे में एहतसाब और शफाफियत के अमल को यकीनी बनाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों इदारों के लिए बाहमी ताउन और हम आहंगी को बेहतर करने पर इत्तेफाक किया गया। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, CDA में एहतसाब और शफाफियत के अमल को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि CDA के दफ्तरी अमूर में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए अफरादी मुदाखलत को कम से कम किया जा रहा है। इस तरह इदारे में शफाफियत और खुद एहतसाबी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए दफ्तरी अमूर में ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम भी बनाया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि नैब में तकनीकी सलाहियतों, काबिलियतों और तजर्बात से इस्तेफादा हासिल किया जा रहा है। इस मौके पर DG नैब ने CDA की तरफ से शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इकदामात में भरपूर ताउन को यकीन दहानी करवाई। उनका मजीद कहना था कि नैब की तकनीकी सलाहियतों, काबिलियतों और तजर्बात से इस्तेफादा हासिल किया जाएगा। इस मौके पर DG नैब ने CDA की तरफ से शफाफियत को यकीनी बनाने के हवाले से किए गए इकदामात में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। मोहम्मद अली मिर्जा, NTN न्यूज़, इस्लामाबाद। यहाँ आपको बताएं कि कराची के 13 मकामात पर मजहबी जमात के पाराचनार वाक़े के खिलाफ धरने जारी हैं। एहतजाज के बायस सड़कें ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी पर मजहबी जमात का धरना जारी है। ट्रैफिक को मौसमियात से यूनिवर्सिटी रोड की तरफ भेजा जा रहा है। इसी के साथ साथ सुरजानी, शमसुद्दीन अजमी रोड, नवाब सादिक खान रोड, नाज़िमाबाद नंबर 1 पर भी धरना इस वक्त जारी है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाज़िमाबाद 2 नंबर जाने वाली ट्रैफिक को लसबेला से तिनट्टी भेजा जा रहा है। चारे पाकिस्तान पर अंचोली के मकाम पर भी धरना इस वक्त जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को वाटर पंप से गुलबर्ग चौरंगी की तरफ मोड़ दिया जा रहा है। चारे फैसल स्टार गेट के करीब भी मजहबी जमात का धरना जारी है, जिसकी वजह से कारसाज से डिग रोड के दोनों रोड पर ट्रैफिक का दबाव है। मेन शारा, मेन नेशनल हाईवे टाउनशिप के सामने धरने के बायस ठट्टा से आने और जाने वाली ट्रैफिक को लिंक रोड से पोर्ट कासिम की तरफ मोड़ दिया गया। एमेजना रोड, नुमाइश चौरंगी पर भी धरना जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को PP चौरंगी से गुरु मंतर सोल्जर बाजार की तरफ भेजा जा रहा है। नेशनल हाईवे मलिर 15 पर भी धरना जारी है। ट्रैफिक को मलिर हाट से मॉडल कॉलोनी और मंजिल पंप से यूनुस चौरंगी की तरफ मोड़ दिया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली ने पाकिस्तान पर अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज़ाद जम्मू कश्मीर ने साबिक़ वज़ीर आज़म राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान की पेश करदा करारदाद को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। करारदाद में अमरीकी हुकूमत की भारत के हक़ में इलाकाई ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ने की कोशिश की मजम्मत की गई। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम सिर्फ दिफाई मकासद और भारत के जारहाना इरादों को रोकने के लिए है। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर का कहना है कि अमरीकी हुकूमत के इक़दाम भारतीय लॉबी के ज़ेरे असर हैं, जो पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली को मुकम्मल तौर पर ना समझने का सबूत हैं। कश्मीरी अवाम किसी भी भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। करारदाद में राजा फारूक हैदर ने कहा कि अमरीका भारत को खित्ते का पुलिस स्टेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान वाहिद रुकावट है। पाकिस्तान में तखरीब कारी में गैर मुल्की हाथ मुलविस हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने पाकिस्तानी फौज की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि कौमी सलामती को यकीनी बनाने में मिसाइल टेक्नोलॉजी और जोहरी प्रोग्रामों का कलीदी किरदार है। मजबूत दिफाई निज़ाम के बगैर ममालिक तबाहकुन नताइज का सामना करते हैं, जिनमें लीबिया, शाम, लबनान और गजा की मिसालें शामिल हैं। उनका कहना है कि कौमी सलामती कोई मुतनाज़ मौजू नहीं, इसकी अहमियत पर समझौता नहीं किया जा सकता। मिसाइल टेक्नोलॉजी और जोहरी ताकत की अहमियत से कोई सियासी क़यादत इनकार नहीं कर सकती। कश्मीरी रहनुमाओं ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को अपनी जिंदगी, माल, इज्जत और वक़ार का दिफा करना चाहिए। करारदाद की मंजूरी
غیر ملکی مداخلت اور جارحیت کے خلاف آزاد جموں کشمیر اسمبلی کے متحد موقف کو ظاہر کرتی ہے۔ ساتھ ہی پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں، خاص طور پر میزائل پروگرام کی علاقائی استحکام اور سلامتی کو برقرار رکھنے میں اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ حکومت کے دعووں کے برعکس مہنگائی میں اضافہ جاری ہے۔ اس ہفتے 17 اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ٹماٹر، مرغی، چینی اور بیف کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایک طرف حکومت کی جانب سے مہنگائی میں کمی کے دعوے کیے جا رہے ہیں تو دوسری جانب ملک میں مہنگائی میں اضافے کا رجحان برقرار ہے۔ رواں ہفتے 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی شرح 0.08% بڑھ گئی۔ مہنگائی میں اضافے کی رجحان اور بڑھتی قیمتوں سے عوام پریشان ہیں۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 4.64 سے بڑھ کر 5.08% ہو گئی ہے۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق اس ہفتے 17 اشیاء مہنگی اور 10 سستی ہوئیں۔ ٹماٹر کی قیمت 20.65%، مرغی کی قیمت 22.4%، چینی کی قیمت 2.19%، بیف کی قیمت 0.69%، کوکنگ آئل اور سرسوں کے تیل کی قیمت بالترتیب 0.74 اور 0.69% اور ایل پی جی کی فی کلو قیمت 0.18% بڑھی۔ تاندیا والا سے افسوسناک خبر شامل کریں گے، جہاں کار اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم سے 6 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث نواحی علاقے 393 کے قریب پیش آیا۔ 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ حادثے کی اطلاع پر پولیس اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ ریسکیو ذرائع نے بتایا کہ جاں بحق ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ریسکیو حکام نے یہ بھی بتایا کہ زخمیوں کو تشویشناک حالت کے پیش نظر فوری طور پر فیصل آباد منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ دھند کے باعث پیش آیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کا تعلق لاہور سے ہے۔ پولیس کے مطابق ٹریکٹر ٹرالی کو تحویل میں لے لیا گیا۔ پاکستانیوں کو یورپ بھیجنے میں بھارتی انسانی اسمگلروں کے ملوث ہونے کا انکشاف۔ کراچی ایئرپورٹ پر انسانی اسمگلنگ کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ غیر قانونی طریقے سے یورپ بھجوانے کی بھارتی سازش بے نقاب ہو گئی۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے کراچی ایئرپورٹ پر انسانی اسمگلنگ کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ 4 مسافر گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں حسیب احمد، قیصر احمد، عثمان علی اور ایجنٹ عبدالشکور شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان کے موبائل فون سے اہم شواہد بھی ملے ہیں۔ ایجنٹ عبدالشکور انڈین ایجنٹ سے رابطے میں تھا۔ گوتم شرما نامی بھارتی ایجنٹ نے ملزمان کو آذربائیجان سے پولینڈ بھجوانا تھا۔ انسانی اسمگلر نے 14 لاکھ روپے فی کس معاہدہ کیا تھا۔ ملزمان نے ایجنٹ کو 2,50,000 ایڈوانس دیے تھے۔ ملزمان کو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ کراچی منتقل کر دیا گیا۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں دھماکے سے تباہ ہونے والی گیس پائپ لائن کی مرمت 36 گھنٹے بعد مکمل کر لی گئی ہے۔ صوبے کو گیس کی فراہمی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ترجمان سوئی سدون گیس کمپنی نے جاری بیان میں بتایا کہ نامعلوم شرپسندوں کی تخریب کاری کی وجہ سے 18 انچ قطر کی پائپ لائن کو شدید نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں بالائی بلوچستان اور کوئٹہ شہر کو گیس کی سپلائی معطل ہو گئی تھی۔ تباہ شدہ گیس پائپ لائن کو کامیابی سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ SSGC نے انجینئرز اور دیگر عملے نے سخت موسم کے باوجود مرمت کا کام مقررہ وقت سے پہلے مکمل کر لیا ہے۔ پائپ لائن دھماکے سے متاثر کوئٹہ اور شمالی بلوچستان کے دیگر قصبوں اور شہروں کو گیس کی فراہمی بحال کر دی گئی۔ ترجمان سوئی سدون گیس نے کہا کہ واقعے سے ہونے والی تکلیف اور افسوس ہے، اپنے صارفین کے تعاون کو سراہتے ہیں۔ آگے بڑھے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ شکارپور میں کچھے کے علاقے کوٹ شاہو میں پولیس اور رینجرز کے آپریشن کے دوران 3 ڈاکوؤں کو ہلاک کر دیا گیا۔ SSP شکارپور کے مطابق کوٹ شاہو میں پولیس اور رینجرز نے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کیا، جس میں 3 ڈاکو ہلاک کر دیے گئے جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ SSP نے بتایا کہ ہلاک ڈاکو نور حسن پر سندھ حکومت نے 50 لاکھ انعام مقرر کر رکھا تھا۔ SSP کے مطابق ہلاک ڈاکو اغوا برائے تاوان، قتل، ڈکیتی اور پولیس حملوں میں مطلوب تھا۔ انہوں نے کہا کہ زخمی ڈاکوؤں کو ساتھی لے کر فرار ہو گئے، جن کی تلاش اس وقت جاری ہے۔
यहाँ आपको अपडेट करें, साबिक वजीर आजम और बानी PTI ने नजरबंदी की डील मुस्तरद करते हुए मुल्क में सियासी तब्दीली के मुतालबे पर जोर दिया। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक अडियाला जेल में कैद बानी PTI ने जेल से निकलकर घर में नजरबंद रखने की डील को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि साबिक वजीर आजम ने समाजी राबते की वेबसाइट पर एक पोस्ट में दावा किया कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात और उनकी जमात को सियासी मौक़े फराहम करने के लिए उन्हें डील की पेशकश की गई थी, जिसके तहत वो मुझे बनीगाला में वाक़ रिहाइशगाह में नजरबंद रखेंगे। बानी PTI ने जोर दिया कि इस तरह की डील कबूल करने के बजाय वो जेल में रहने को तरजीह देंगे और इसरार किया कि PTI के तमाम कैदियों को पहले रिहा किया जाए। बानी PTI ने बयान में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मुतालबा किया कि तरसीलात ज़र का बाइकआउट करें। इससे हकीकी आज़ादी और मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए अहम करार दिया। उन्होंने कहा कि तरसीलात ज़र का बाइकआउट इस वक्त तक किया जाए जब तक हुकूमत उनके मुतालबात पूरे करने के लिए मानी खेज इक़दामात नहीं करती। ताहम उन्होंने इंदिया दिया कि अगर मुज़ाकरात के नताइज मुस्बत निकले तो इस मुहिम को तर्क कर दिया जाएगा। बानी PTI ने अपने बयान में 9 मई के वाक़यात से जुड़े PTI के कारकुनों को फौजी अदालतों में ट्रायल पर भी तनकीद की और इससे शफाफियत और शहरी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ट्रायल खुली अदालत में वीडियो सबूत के साथ होना चाहिए, जिसका तकाजा पाकिस्तान का आइन करता है। यहाँ आपको बताएं कि दुबई में साल नौ की आमद के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। दुबई हुकाम ने साल नौ की आमद पर मेहनत कशों के लिए खुसूसी मरात और इनामात का ऐलान कर दिया। दुबई के हुकाम का बताना है कि हमारा मुल्क जफाकश मजदूरों और मेहनत कशों ने तामीर किया। मेहनत कश हमारे पार्टनर्स हैं और उनके साथ मिलकर नए साल की खुशियां भी मनाएंगे। दुबई के हुकाम ने बताया कि नए साल पर 2 दिन मेहनत कशों के लिए हाई स्पीड मुफ्त इंटरनेट दस्तयाब किया जाएगा। हुकाम ने ऐलान किया है कि सोने के जेवरात मेहनत कशों के खानदानों के लिए बतौर तोहफा पेश किए जाएंगे। मेहनत कशों को 2 नई गाड़ियां भी बतौर तोहफा दी जाएंगी। मेहनत कश को 30 फ्री टिकट्स भी दिए जाएंगे, जबकि 5 लाख दिरहम के मुख्तलिफ इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। हुकाम ने ऐलान किया है कि मेहनत कशों के लिए अलकूज मोहसिना जबल अली में नए साल की तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। इसी के साथ साथ मेहनत कश तकरीबात में शरीक होंगे और इनामात जीतेंगे। उधर इजराइल ने यमन से हौसियों का दागा गया मिसाइल अमरीकी एंटी मिसाइल सिस्टम से मार गिराया। खबर एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने बाइडन इंतजामिया के दिए जदीद मिसाइल शिकन सिस्टम को पहली बार इस्तेमाल किया। हौसियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल से तल अबीब एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया था। यमन पर इजरायली हमले में महफूज रहने वाले आलमी इदारा सेहत के सरबरा उर्दन पहुंच गए हैं। गुज़िश्ता रोज आलमी इदारा सेहत के सरबरा गुज़िश्ता रोज इजरायली हमले के वक्त सना एयरपोर्ट पर मौजूद थे। खबर शामिल करेंगे, जर्मनी के सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी के सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर ने चांसलर ओलाफ शोल्स के हुकूमती इत्तेहाद के टूटने के बाद कबल अज़ वक्त 23 फरवरी को शेड्यूल ऐवान ज़ेरी इंतखाबात के पेश नज़र पार्लियामेंट तहलील की। बर्लिन में जर्मन सदर फ्रैंक स्टेनमेयर ने कबल अज़ वक्त होने वाले इंतखाबात के तहत पार्लियामेंट की तहलील का ऐलान करते हुए कहा कि इस तरह के खतरनाक वक्त में इस्तेहकाम के लिए एक ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो अपना किरदार अदा करे और पार्लियामेंट में वाज़ेह अक्सरियत हो। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात के बाद सियासत का महवर मसाइल का हल होना चाहिए और इंतखाबी मुहिम शफाफ गैर जानिबदार होने चाहिए। जर्मन कौंसिल ने इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी, ताहम रवा माह के शुरू में एतमाद खो बैठे थे और उनके वजारत खजाना क्रिस्टियान की फ्री डेमोक्रेट्स ने हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान भी किया था। मक्का मुकरमा समेत गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश हुई। मस्जिदुल हराम में रूह परवर मनाजिर देखने में आए उम्रा ज़ायरीन ने खूब दुआएं की। मक्का मुकरमा समेत मुलहका इलाकों में देखते ही देखते काली घटाएं छा गईं और खूब बादल बरसे। मस्जिदुल हराम में भी हुई खूब बारिश के दौरान उमरा ज़ायरीन ने तवाफ़ काबा जारी रखा और खूब दुआएं की। मौसलाधार बारिश के बाद सहराई इलाके ज़िर-ए-आब आ गए। बारिश से मक्का मुकरमा का मौसम खुशगवार और ठंडा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरमैन शरीफेन इंतजामिया ने मस्जिदुल हराम की खिदमत पर मामूर मुतादिद सरकारी इदारों के ताउन से बारिश के बाद फौरी तौर पर सफाई, पानी की निकासी और फर्श खुश्क किए जाने को यकीनी बनाया। मक्का रीजन में बारिश के बाद सिक्योरिटी और सर्विस एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। शहरी दिफा की टीमें अहम मकामात पर तैनात रहीं। बात करेंगे अब कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि सेंचुरियन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 301 रन बनाकर आउट हो गई। दूसरे रोज के खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 88 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से खुर्रम शहजाद और नसीम शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की।
2 खिलाड़ियों को आमिर जमाल ने आउट किया, जबकि पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स का आगाज किया तो साइम अयूब और शान मसूद 28-28 रन बनाकर आउट हुए। 4 रन बनाने के बाद कामरान गुलाम भी मैदान छोड़ के चले गए। दूसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 88 रन स्कोर बना लिए थे। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग्स की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 2 रन दरकार हैं, जबकि बाबर आजम 16 और सऊद शकील 8 रन बनाकर नॉट आउट हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने के लिए ढाका पहुंच गए हैं। बीपीएल में शाहीन शाह अफरीदी फॉर्च्यून बिरशाल की नुमाइंदगी करेंगे। फहीम अशरफ, जहांदाद खान और मोहम्मद अली भी फॉर्च्यून बिरशाल के स्क्वाड का हिस्सा हैं। बांग्लादेश प्रीमियर लीग का आगाज 23 दिसंबर बरोज पीर से हो रहा है। शाहीन अफरीदी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में आराम दिया गया था। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मारगला रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। रेलवे पुलिस का एक एहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद ना होना रेलवे पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दाल रकीब से। जी अब्दाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मारगला रेलवे स्टेशन पर। मेरे अकब में आपको नजर आ रही होगी मारगला रेलवे स्टेशन की इमारत। अगर बात की जाए तो कोयटा खुदकश धमाके के बाद तमाम रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर मैं इस वक्त मारगला स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। अगर बात की जाए तो कोई सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। आईजी रेलवे और एसपी रावलपिंडी जोन को चाहिए कि फौरी तौर पर यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर किया जाए। जी मौसम का अहवाल देंगे। मुल्क भर में सर्दी के डेरे हैं। मलका कौसार बरी में एक मरतबा फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। वीकेंड पर सयाहों की गैर मामूली तादाद ने मरी का रुख कर लिया है। लाहौर में बारिश के बाद सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला और जफरवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी है। बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर